नई जॉब के लिए, नए काम के लिए शहर बदलकर अजय दिल्ली आ गया और अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया मैं तुझसे बाद में शादी करूंगा, अभी मेरे को अपना करियर पे फोकस करना है। सबसे अलविदा लेके नए शहर में काम बसाने, घर बसाने, अपनी जॉब को करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़कर फटाफट काम पे लग गया। बहुत मेहनत करी, 10 सर बना दिए और 20 हाथ बना दिए। अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से डिवाइड करा, जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत करी और सक्सेसफुल नहीं हुआ। अजय को वो जॉब में इंक्रीमेंट्स नहीं मिले जो उसके कॉम्पिटिटर दोस्तों को मिले, जो उसके कलीग्स को मिले, और इसी बात से वो अक्सर परेशान रहने लगा। बाहर घूमने फिरने लगा, पार्टी करने लगा, गलत रास्ते पे आ गया। और रिया का फ़ोन आता था, पूछती थी वो कैसे हो, तो कहता था अभी मैं बात नहीं कर सकता। और वो होता था अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, उस रात वाली गर्लफ्रेंड के साथ जो सिर्फ एक रात के लिए उसके साथ है। वक्त बीतता रहा। वक्त एक खासियत ही ऐसी होती है कि वक्त बीतता रहता है, बीतता रहता है, बीतता रहता है और टाइम निकाल देता है। 1 मिनट में पता नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए और पल भर में चुटकी बजाते ही साल पूरा बीत जाता है। जिसके शादी करनी थी उसे साइड में रखकर वो अपना मस्ती में गुम रहता है। चलो भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब धीरे 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 करके बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी वो भी ख़त्म हो गई। मतलब लड़की तो लड़की गई, जॉब भी अब बहुत बुरे हालात में जा रही थी। घर वालों का फ़ोन आया, बेटा गांव वापस आ जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरी शादी करा देते हैं। नहीं, मैं नहीं करूँगा और तुम टेंशन मत लो, यहाँ लड़की की कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़कियाँ बहुत है मेरे पास। रिया की शादी हो गई, ये बात उसके घर वालों ने उसे बताया। और रिया की शादी हो गई, उसने तो मेरे को बता, एक्चुअली मैं उससे काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहा, अजय ने अपने घर वालों को बोला। घर वाले कहते अच्छा बात नहीं कर रहा बेटा, बट बात तो करनी चाहिए थी, वो कई बार आके तेरे बारे में पूछ कर गई थी, तो तूने उससे बात नहीं करी, कितने महीने हो गए? कह रहे हो गए थे, काफ़ी कॉल उसने करे, मैंने उठाए नहीं, 3-4 महीने से तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और इस बात को सोचते हुए अजय गुस्से में तिलमिलाता हुआ वापस गाँव वापस आया, परेशान कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और एक आदमी, भटकता हुआ आदमी आ गया गांव वापस, ये सोचकर कि अब मैं उसके पास वापस जाऊंगा, क्या हुआ उसकी शादी होगी। तो कबीर सिंह देखी है मैंने, जिसमें लड़की को कभी छोड़ा नहीं जाता। रणबीर कपूर को देख लिया है मैंने ए दिल है मुश्किल में, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मैं इससे शादी करूंगा। उसकी सारी यादें समेट कर फटाफट उसके पास मिलने गया। लड़की ने, रिया ने बोला अब हम साथ नहीं रह सकते, मेरी शादी हो गई है। दिल मिलाता हुआ अजय और परेशान हुआ, शराब पीने लगा, परेशानी में जूझता हुआ फिर शहर आ गया। लड़कियों के बारे में सोचने लगा, अलग लड़कियां पटाने लगा। हर मुमकिन तरीके से हर किस्म का नशा करने के बाद उसको महसूस हुआ कि अंत में भैंचों से कुछ मिला ही नहीं। अब आदमी के मर्द बनने का टाइम आ गया था। अब उसने ये सोचा कि मुझे अंत में मिला क्या? जिस पैसे के लिए मैं भाग रहा था वो तो मुझे मिला ही नहीं, जिस चीज़ के लिए भागा वो भी मुझे नहीं मिली, जिन लड़कियों के पीछे भागा वो भी नहीं मिली, जिस लड़की से प्यार करता था उसे भी मैंने छोड़ दिया। अंत में मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ों को छोड़कर अजय ने अब सोचा कि क्यों ना अब दूसरे तरीके से काम करा जाए, भूला जाए उसको हमेशा के लिए, और इन सब लड़कियों को भी भूल दिया जाए। घर वालों को बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, अरेंज मैरिज में लड़की देख लो। सुंदर लड़की नहीं मिली सुंदर, मगर प्यार करने वाली वो थी और चीज़ें सही होने लगी। मगर अंत में ये हुआ कि वो लड़की भी कुछ टाइम बाद उसको छोड़ के चली गई। अजय बहुत अच्छा था उस लड़की के साथ भी, मगर वो लड़की भी छोड़ के चली गई। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार अजय को कोई लड़की छोड़ कर गई, अजय ने किसी को नहीं छोड़ा। मगर अजय अब मर्द बन चुका था, उसे पता था कि मैं रोऊंगा नहीं, धोऊंगा नहीं, परेशान नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ मूव ऑन करूंगा, अपने काम पे फोकस करूंगा और रिश्ते नातों को संभालूंगा। मम्मी पापा को भी दिल्ली बुला लिया, आराम से उनके साथ रहने लगा। कोई गलती करता था तो माँ से बोलता था माँ मुझे करेक्ट करना। पैसे कमाता था मगर घर वालों को ही पैसे देता था और उनसे ही मांगा करता था डेली कि मुझे आज इतने पैसे दे दो, और इसका अलग ही सुकून था। ये था आदमी से मर्द बनने का सफ़र। वीडियो अच्छा लगे, बोले बाले और कम बोलने वाले लोगों को ये वीडियो बनाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।